जय श्री राम। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषय है रोजगार पर, पैसे पर, आपकी आय को लेकर। और ये बहुत ही विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आम जनता, आम भक्तजन की डेली लाइफ में पैसा बहुत ही आवश्यक चीज बन चुका है। आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा निर्भर है पैसे के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ पैसे से जुड़ी है। और कलयुग में पैसा इतना ज़्यादा आवश्यक हो चुका है कि उसके बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो चुका है नई जनरेशन के लिए। और आप सभी भक्तजनों को ये ज्ञात होना आवश्यक है कि रोजगार और बेरोजगारी फैल रही है, और जो लड़ाई झगड़े, क्रोध, निराशा उत्पन्न हो रही है, उसके कारण उससे मुक्ति कैसे पाएं, कैसे उभारें अपने आप को बेरोजगारी से, क्रोध से, निराशा से। कैसे इतनी निराशा में भी अपने आप को मोटिवेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो विषय है वो सभी भक्तजनों के लिए बहुत ही विशेष है। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है जानना कि आपको अपने क्रोध पर, अपनी निराशा पर कैसे काबू पाना है, और कैसे आपको इस दुविधा से निकलना है, बेरोजगारी से निकलना है, और कैसे आपको नई नई संभावना जो आपके जीवन में आएंगी, क्या तरीका है जिससे आप नई नई अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त कर सकते हैं, नए नए जो रोजगार हैं उनके लिए जो अवसर आपको आपके पास खुद चल कर आए, और आप नए नए रोजगार के अवसरों को का लाभ उठा सकें। तो देखिए, अध्यात्म एक ऐसी जगह है जहां पर आकर आपके हर सवालों का जवाब मिलता है। और ये अध्यात्म जुड़ा है सनातन धर्म से, और सनातन धर्म किससे जुड़ा है? ग्रंथों से और लोगों के दिलों से। ये ज्ञात रखिए कि सनातन धर्म एक लौता धर्म है, बाकी हर धर्म सिर्फ और सिर्फ पूजा करने का, भगवान की उपासना करने का सिर्फ एक तरीका है। लोगों ने अपने अपने अनुसार अगर अलग अलग तरीके से भगवान को पूजने का तरीका बना लिया है, अपनी अलग एक कम्युनिटी बना ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म हो जाता है। वो एक पूजा करने का, प्रार्थना करने का तरीका है, पर धर्म सिर्फ एक ही है, और वो है सनातन धर्म। खैर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे कभी और चर्चा करेंगे, पर आज की जो चर्चा है वो है रोजगार के ऊपर। तो आइए पहले ये जानते हैं कि बेरोजगारी जो उत्पन्न हो रही है, क्या क्या कारण है बेरोजगारी उत्पन्न होने के। अमीर और अमीर होए जा रहा है, गरीब और गरीब होए जा रहा है, और इस कलयुग में पाप बढ़ता चला जा रहा है। 95% क्राइम रेट सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और पैसे के लिए होता है। कारण वही है, पैसा।
और 5% क्राइम ऐसा है जो लोग शौक के तौर पर करते हैं, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, पागल होते हैं, साइको होते हैं, क्राइम करते हैं। पर आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, ये जो बेरोजगारी से आप लोग जूझ रहे हैं डेली मर्रा के जीवन में, मैं सभी भक्तजनों से पहले तो आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप तक मैं सही जानकारी सनातन धर्म की पहुंचा सकूं और आप सभी के डाउट क्लियर कर सकूं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धर्म को लेके होती हैं, और आप लोगों के मन में आप लोग सोचते हो कि हम पूजा पाठ सही तरीके से करते हैं पर अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आप कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग गलत ज्ञान बांट रहे हैं, तो उनके बहकावे में ना आए, इसलिए मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और जानें सत्य क्या है, सत्य के राह पर चलें। तो आइए जानते हैं कि बेरोजगारी से अगर आप लड़ रहे हैं तो उसमें आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि देखिए, आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, ये जो जीवन आपको मिला है, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं। पिछले जन्म के कुछ कार्य ऐसे अधूरे रह जाते हैं, जो कार्य पूरे नहीं होते हैं, और आप उन चीजों में फंस कर रह जाते हैं। और जब तक वो अधूरे कार्य पूरे नहीं होंगे, या वो अधूरे कार्यों का जो ग्राफ है वो पूरा नहीं होगा, तब तक आप उसी एक लूप में फंसे रहेंगे, और बार बार जॉब लगेगी तो जॉब छूट जाएगी, आप निराशा में गिरते चले जाएंगे, आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और बार बार आप गिरते ही रहेंगे, क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म है वो आपसे अभी भी बंधे हुए हैं, आप उन कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं। तो आपको अगर मुक्त भी होना है कर्मों से, और आपको अपने कर्मों के अनुसार आपको रोजगार भी पाना है, तो ये बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए ध्यान में रखना कि आपको एक ऐसी चीज चाहिए, एक ऐसा मंत्र और एक ऐसा वन स्टेप सॉल्यूशन चाहिए जिससे आपकी इस दुविधा का अंत हो, रोजगार भी खुद आए आपके पास चलकर, आपके पिछले जन्मों का कर्म भी टल जाए, और आपके पास धन धान्य की भी संपन्न हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कार्य कैसे कटेंगे, और पूर्व जन्म के कार्यों को काटने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। अब सबसे ज्यादा आवश्यक ये चीज है कि आपको ये ज्ञात रहे कि आपका जो जन्म हुआ है, उस जन्म तिथि, उस जन्म जो प्रॉपर डिटेल्स हैं आपके बर्थ के, उस बर्थ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और जैसे जन्मपत्री बनाते हैं, ठीक है, आपको अपने जन्म जिस वक्त आपका जन्म हुआ है उस वक्त क्या नक्षत्र था, आपका बर्थ नक्षत्र आपको पता होना चाहिए। अब आपने अपना बर्थ नक्षत्र जान लिया, मान के चलिए कि आपका कोई जन्म नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद है, जो है स्वाति नक्षत्र में हुआ है, या आपका जो है कोई भी नक्षत्र है, कोई भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो, आपको ये ज्ञात करना है कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है। एक बार आपको नक्षत्र पता चल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस नक्षत्र का बीज मंत्र ले लीजिए। गूगल पे आपको हर नक्षत्र का बीज मंत्र मिल जाएगा कि आपके नक्षत्र से रिलेटेड बीज मंत्र कौन सा है। आप गूगल पे सर्च कीजिए,
स्वाति नक्षत्र या पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, इनका नक्षत्र का बीज मंत्र कौन सा है, आपको बीज मंत्र मिल जाएगा। और ये मंत्र जो आप लेंगे, इस मंत्र का आपको कंटिन्यूअसली, बिना रुके, बिना थमे, बिना आपको एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है। आपको कंटिन्यूअसली हर रोज संध्या काल में 7 बजे के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, एक माला रोज। जो भी मंत्र हो, नक्षत्र का बीज मंत्र हो, आपको रोज जाप करना है और 6 महीने तक कंटिन्यूअसली जाप करना है। 3 महीने के अंदर अंदर ये आपका मंत्र एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होते ही आपको पिछले जन्म के कर्मों से आपको मुक्ति दिलाने लगेगा। और जैसे 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 आपका वक्त आगे बीतेगा, वैसे वैसे आपके आगे अपॉर्चुनिटीज खुलती चली जाएंगी। आप दुनिया के किसी भी पंडित के पास चले जाओ, आप दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, या फिर आप कितने बड़े से बड़े प्रकांड पंडित के पास चले जाओ, आपको पिछले जन्म के कार्यों से इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक आप इस मंत्र का जाप नहीं कर लेते। तो इस मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है आप लोगों के लिए। और जब आप इस मंत्र को पूरी तरह कंठस्थ कर लोगे और हर रोज आप इस मंत्र को का जाप करोगे, आपका 3 महीने बाद आप देखना, जो आपका तेज होगा, जो आपका सूर्य होगा, आपके चंद्रमा होगा, हर चीज, हर प्लेनेट, हर तरीके से आपका जो है सही हो जाएगा और आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। और पर डे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का उत्पन्न होगी और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक अति आवश्यक आपको एडवाइस देना चाहूंगा और आपसे साझा करना चाहूंगा। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप सनातन धर्म को मानते हैं, या फिर आप ब्राह्मण नहीं भी हैं, हिंदू हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान को, तो कृपा करके अगर आप इस मंत्र को कर रहे हैं तो जब तक आप इस मंत्र को पढ़ें, 6 महीने पढ़ें, चाहे साल भर पढ़ें, ये मान के चलिए असर तो बिल्कुल आएगा। ये बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं। पर आपको एक चीज का आवश्यक ध्यान रखना है कि धूम्रपान, मदिरापान एकदम से आपको छोड़ देना है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग यू हैव टू क्विट परमानेंटली। जिस दिन आपने ठान लिया कि आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़नी है और आपको इस रास्ते पर चलना है, उस दिन से आपकी जो जीवन शैली है वो ऐसी चेंज हो जाएगी, भगवान खुद धरती पर आकर मजबूर हो जाएंगे आपका साथ देने के लिए। जहां आपने इस 3 महीने के इस जाप को कर लिया बिना स्मोकिंग और बिना शराब के, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी, आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि मैं इस दुनिया में किसी भी ताकत से लड़ सकता हूं। अमीर से अमीर इंसान भी बनना चाहेंगे ना तो बन जाएंगे। इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। पर हर चीज के लिए डेडिकेशन लगता है और डेडिकेशन आता है सच्चे मन से। और सच्चा मन तभी रहेगा जब आप किसी भी तरीके के नशे से दूर रहेंगे और भगवान में एकदम लीन हो जाएंगे। भगवान में लीन होने का अर्थ सिर्फ एक ही है, इस मंत्र को जाप कीजिए। 3 महीने कम से कम लगेंगे इसको एक्टिव होने में। जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा 3 महीने में, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी और आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पर अगर आपको इस पर यकीन करके आपको अगर इस पे स्टेप पे आगे बढ़ना है तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपको रोकनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी हमेशा के लिए। ये ज्ञात रखें, सनातन धर्म कभी भी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करता है, इन सब चीजों से दूर रहता है। ये सबसे पवित्र धर्म है धरती पर। तो भक्तजनों, अगर आपको पूरे जीवन शैली में किसी भी तरीके की दुविधा हो, शेयर करें इस वीडियो को,
आपके डाउट्स शेयर करें मुझसे, कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई भी आपके डाउट्स हो क्लियर किए जाएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा पूरी तरह और आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। आप इसको साझा कीजिए अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं इस समय, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेके, फाइनेंशियल जीवन को लेके जो लोग कष्ट में हैं उनके कष्टों को दूर करने के लिए सहायता कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं की सहायता कीजिए, भक्तों की सहायता कीजिए और सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। जय श्री राम।